अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी और यूज़फुल साबित होने वाली है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से रीअपेयर वर्कशॉप का अनाउंस कर दिया गया है। ये रीअपेयर वर्कशॉप उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन वर्कशॉप जो लास्ट टाइम हुई थी उनको मिस कर दिया था, या किसी भी वजह से उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज नहीं मिला था, या फिर जब वो लॉगिन करते थे तो लॉगिन नहीं होता था या लॉगिन कर लेते थे और वर्कशॉप को कनेक्ट नहीं कर पाते थे, तो उनकी वो वर्कशॉप रह गई थी। और अगर ये आपकी अटेंडेंस एक बेंचमार्क से कम है तो फिर आपको रीअपेयर होना पड़ेगा वर्कशॉप में। उस रीअपेयर वर्कशॉप के लिए अल्लामा इकबाल की तरफ से डेट अनाउंस हुई हैं जो 11 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक है। आप किसी भी टाइम ये अपनी रीअपेयर की वर्कशॉप ले सकते हैं। इसके लिए आपको टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कि आपने किस टाइम अपेयर होना है, किस टाइम नहीं होना। अब ये कैसे पता चलेगा किस सब्जेक्ट में आपकी रीअपेयर वर्कशॉप है और किस में नहीं है, ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी बताया गया है कि 500 रुपया पर कोर्स रीअपेयर वर्कशॉप की फ़ीस है, जो आपसे अभी नहीं ली जाएगी, लेकिन जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो तब आपको पे करना ज़रूरी होगा। उसके बाद ये भी बताया गया कि जो वीडियोज़ आपको रीअपेयर वर्कशॉप में दी गई हैं वो आपने पूरी देखनी है। अगर आपने वो वीडियोज़ पूरी नहीं देखते या थोड़ी देखते हैं या एक दफ़ा क्लिक करके छोड़ के चले जाते हैं तो फिर भी आपकी वो अटेंडेंस मार्क शायद ना हो, और हो सकता है फिर यही कोर्स आपका दोबारा रीअपेयर में वर्कशॉप के लिए आ जाए। तो चल के देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे किस कोर्स में रीअपेयर वर्कशॉप हुई है या नहीं। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है तो उसके लेफ़्ट साइड पर एक LMS का लॉगिन दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद LMS की स्क्रीन पहले इस तरह शो नहीं होती थी, लेकिन अब उन्होंने ये चेंज कर दिया। तो इसमें एक सेक्शन है रीअपेयर वर्कशॉप का, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो LMS का लॉगिन का सेक्शन है वहाँ ले जाएगा, जहाँ पे आपने अपना अपना ID और पासवर्ड देना है। तो उसके बाद ये आपको लॉगिन आपके अकाउंट में कर देगा। जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे तो आपके सामने ये इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। आपने क्या करना है, माई कोर्स पे क्लिक कर देना है। माई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे वर्कशॉप का जो शेड्यूल पहले दिया हुआ था वैसे ही दिया हुआ है। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते थे पहले तो ये आपको एक पेज पे ले जाता है जहाँ पे सारी डिटेल दी होती है कि इस वर्कशॉप की डेट क्या है। तो जी हमने इस पर क्लिक किया है तो अभी भी LMS में वही प्रॉब्लम है जो पहले हुआ करते थे। तो देखते हैं आप कितनी देर लगाता है ये ओपन होने में। चलें जी, ओपन हो गया। अच्छा, जैसे ही ओपन हुआ ये देखें वही वर्कशॉप शेड्यूल है, डेट वही रहेगी। आपने क्या करना है, आपने किसी भी एक दिन पर क्लिक करना है। आपने वैसे तो सारे दिन ही चेक करने हैं, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे कोई 30-40 सेकंड का टाइम लेगा, तो फिर ये आपका नेक्स्ट पेज ओपन कर देता है। जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो फिर हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि रीअपेयर है या नहीं। तो जैसे ही ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी वर्कशॉप रीअपेयर है या नहीं। तो जैसे ही अगर तो यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आए और उसके आगे ये रिकॉर्डिंग शो हो, ये टाइम शो हो, तो इसका मतलब है कि इस कोर्स की इस दिन की वर्कशॉप आपकी मिस है और आपकी अटेंडेंस इस सब्जेक्ट में लो है, लिहाजा आप इसको दोबारा रीअपेयर करें। आपने करना क्या होगा, इस प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे
तो ये आपको एक नए पेज पे रीडायरेक्ट करवाएगा। वो पेज आपका इस तरह से शो होगा। आपने क्या करना है, उस पेज पे ये सबसे नीचे एक स्टार्ट प्ले का बटन है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वही वर्कशॉप की वीडियो है जो पहले टीचर्स ने ली थी, तो अब उन्होंने उसी की रिकॉर्डिंग दोबारा अपलोड कर दी हुई है। तो होगा ये कि आपने यहाँ से इसको पूरा प्ले करना है। अगर आप यहाँ पे प्ले करके देखें तो ये आपको वही जो पुराने मैसेजेस थे उस दिन जिस दिन ये वर्कशॉप हुई थी, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसकी आवाज़ जो है वो भी टीचर की सुन सकेंगे कि टीचर ने उस दिन क्या पढ़ाया था। ये देखें, ये आपकी स्लाइड्स भी शो होंगी कि स्लाइड्स क्या हैं। तो ये जो आवाज़ थी ये दरअसल उस दिन जिस दिन ये सिस्टम पे इन्होंने वर्कशॉप ली थी, ये उसकी आवाज़ है बैकग्राउंड पे। भाई ये कैसी है, जैसी भी थी उन्होंने उसको एज़ इट इज़ रिकॉर्ड किया हुआ है और उसको उन्होंने दोबारा अपलोड कर दिया। आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप कम देखते हैं तो हो सकता है ये दोबारा आपकी अटेंडेंस मार्क ना करें या फिर आपका दोबारा इसमें आ जाएगा। जब आप यहाँ तक एक दफ़ा इस वीडियो को देख लेंगे एक दिन की, उसके बाद आपने दोबारा फिर इसको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद दोबारा उसी स्क्रीन पे जाना है जहाँ पर आपका शेड्यूल दिया हुआ है। आपने फिर उससे अगला दिन चेक करना है। अगर उसके अगले दिन में फिर आपका प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा है तो मतलब आपका उस दिन की भी वर्कशॉप मिसिंग है, उसमें भी आपको रीअपेयर होना है। आपने इसी तरह एक कोड के 10 दिन की वर्कशॉप थी, 10 के 10 दिन आपने चेक करने हैं। उसके बाद आपने अपना दूसरा कोड पे क्लिक करना है, दूसरा सब्जेक्ट ओपन करना है, उसमें भी आपने 1 बाय 1 देखना है। अगर तो आपके किसी भी सब्जेक्ट में रीअपेयर नहीं होगा तो फिर वहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन लिखा हुआ नहीं आएगा, वहाँ पे लिखा हुआ होगा द कॉन्फ्रेंस हैज़ एंडेड, नो रिकॉर्डिंग फाइंड। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। तो आपने इसको देखना है। अगर आपको किसी जगह पे मुश्किल है तो आप रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए।